अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन हमारे पास 20 सलीम अख्तर फेडरल बोर्ड की स्टेटिस्टिक हम सोल्व कर रहे हैं। तो इसमें कहता है द टीचर ऑफ स्टेटिस्टिक रिपोर्टेड मीन एग्जामिनेशन मार्क्स ऑफ मीन जो है एग्जामिनेशन मार्क्स एंड देयर क्लासेस विच कंसिस्टेड ऑफ। अब यहाँ पर एक और मैं आपको चीज़ मेन बताऊंगा जो आपकी नॉलेज में इजाफा करेगी। द टीचर ऑफ स्टेटिस्टिक रिपोर्टेड मीन एग्जामिनेशन मार्क्स। मीन उसने बता दिए, मीन कौन कौन से हैं, एक्स बार कौन कौन से हैं। ये है जी 37.541 एंड 42। ठीक हो गया जी। उसके बाद देखें उसने कहा विच कंसिस्टेड ऑफ 32, 25, 17 स्टूडेंट, 17, 25 एंड 32। ये उसने रिस्पेक्टिवली कहा है, यानी कि ये पहली जो वैल्यू होगी वो उसके सामने लिखनी, दूसरी इसके सामने, तीसरी 17 के सामने। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि अक्सर स्टूडेंट आप में से ये गलत कर देते हैं कि इसमें एन कौन सा रखना है, एक्स बार कौन सा रखना है। ठीक है, ये मेन गलती है जो मैंने अभी तक नोट की है। तो इसमें मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, एन कभी भी माइनस नहीं होता। दो चीज़ें आपने हमेशा याद रखनी है, एन कभी भी नेगेटिव नहीं होता। दूसरे नंबर पर एन कभी भी पॉइंट में नहीं होता। ठीक है, डेसिमल में कभी भी नहीं होता। अब इसमें आपको एग्जांपल देता हूँ। कभी आपने कहा है कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो किसी ने कहा हो कि -5 स्टूडेंट हैं या -8 स्टूडेंट हैं। माइनस कभी भी नहीं रखते। दूसरे नंबर पर डेसिमल नहीं होता। जिस तरह आप कह लें कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, फॉर एग्जांपल मैं लाइट को सेट कर लेता हूँ। आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 10 होंगे, 12 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे। कभी किसी ने कहा कि आपकी क्लास में 10.5 स्टूडेंट हैं। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। यानी कि ये दो चीज़ें एन में नहीं होती। तो आप देख लेते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ना हो कि एन इसको रख लें। ये आपको इशारा दिया गया है कि आप इसको एन रख लें, बट आपने ये चीज़ें नोट करनी है, एन कभी भी पॉइंट में नहीं होता। अब ये कौन सा है, क्या है, एन है। अब यहाँ पर देखें ये किस चीज़ की वैल्यू है, ये एन की है, ये एक्स बार की है। बेसिकली ये x1 बार है। उसने हमें क्या फाइंड आउट करने का, डिटरमाइन द मीन मार्क्स फॉर ऑल द क्लासेस टेकन टुगेदर। अब कंबाइन मीन के बहुत कम क्वेश्चन है, कंबाइन मीन, दूसरा वेटेड मीन। अक्सर इसका क्वेश्चन जब आ जाए तो स्टूडेंट सोल्व नहीं करते, उनके लिए ये नई चीज़ बन जाती है। हालांकि ये बहुत ईजी सा मेथड है, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। ये x1 बार है, ये x2 बार है, ये x3 बार है। इसी तरह ये n की वैल्यूज़ है, ये n1, n2, n3 है। हमने ऑलरेडी कंबाइन मीन का फार्मूला लिखा था, जिसको एक्स सी बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स डबल बार से भी कर सकते हैं, नो वरी। ये होता है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार। मैंने पिछली वीडियो में 3 तक लिख दिया था, बट आप 3, 4, 5 तक, जहाँ तक आपका क्वेश्चन लंबा होगा वहाँ तक लिख सकते हैं, n1 n2 प्लस n3। अभी यहाँ पर वैल्यूज़ मैं पुट करता हूँ। n1 x1 बार क्या है, n1 है हमारे पास 32। अब इसमें एक चीज़ ये आपने नोट रखनी है कि ये ना हो कि 25 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे कर दें, ऐसा नहीं रखना। n1 x1 बार रहेगा। ठीक हो गया जी। प्लस n2 25 है, x2 बार 41 है, प्लस n3 है 17 इंटू 42 डिवाइड बाई n1 है हमारे पास 32 प्लस n2 है 25 प्लस 17। अब इसको सारे को काउंट करके मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। मैं इसको काउंट करता हूँ, 32 मल्टीप्लाई बाई 37.5 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाई 41 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाई 41 प्लस 17 मल्टीप्लाई बाई 42, दैट इज़ 2939.96। अब मेरा कैलकुलेटर जो है वो 2 डिजिट तक फिक्स है। ठीक हो गया। आप अपना कैलकुलेटर 2 डिजिट तक फिक्स कर सकते हैं। मैंने ये बात ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 में बता दी है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 लाजमी देख लेना है आपने। डिवाइड बाई 32 प्लस 25 प्लस 17, तो ये मेरी आ रही है 74। मे भी आपकी भी यही आ रही होगी 74। तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, 3939.96 डिवाइड बाई 74, मेरा आ रहा है 39.73।
अब पॉइंट के बाद आपका में भी डिफरेंस आए, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए, तो इससे ये नहीं कहना कि हमारा क्वेश्चन गलत आ रहा है, हमारा आंसर गलत आ रहा है, तो इसकी कोई बात नहीं होती, इतना सा चलता है, आपका कोई भी ये क्वेश्चन गलत नहीं करेगा।